हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसका की पार्ट 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन पार्ट 4 के क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि 19 जनवरी से आप लोगों के लिए मनीष क्लासेस लेकर के आ रहा है सब्जेक्टिव का महासंग्राम चैप्टर वाइज। हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और हम लोग उसको डिटेल से जानेंगे, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, हम ये भी आप लोगों को बताएंगे। तो यदि आप हमारे उस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी तुरंत जाइए, सबसे पहले ज्वाइन करिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए। जल्दी कर दिए क्या? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, dy बाय dx निकालें जबकि दिस इक्वल्स टू दिस। याद रखिएगा, कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाएं, ठीक है, इसमें खास क्या है, x और y का प्रोडक्ट और x और y के पावर का जो सम है, देखिए वो यहां पे रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, आप नॉर्मली ये तो जानते ही हैं कि x और y साथ साथ चल रहा है, इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें लॉग लगाइए, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बाबू रे? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या है, x³ इंटू वाई टू द पावर 4 इक्वल्स टू x प्लस वाई के पावर 4। इसमें अपन दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब आप इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आप लिखेंगे लॉग x³ इंटू वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस वाई का होल पावर। कितना है बाबू रे? 7। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी लॉग में फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो क्या होता है, सम में ब्रेक करता है। तो आप लिखेंगे लॉग x टू द पावर 3 प्लस लॉग y टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू, देखिए पावर आगे आ गया, तो 7 इंटू लॉग x प्लस वाई। यहां से देखेंगे आप x पर पावर है, पावर आ जाएगा आगे, तो 3 इंटू लॉग x प्लस 4 इंटू लॉग y इज इक्वल्स टू 7 इंटू लॉग x प्लस y। याद रखिएगा, कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि लॉग में प्लस है तो लॉग x प्लस लॉग y, ऐसा नहीं होता है। लॉग के अंदर प्रोडक्ट और कोशिएंट को ही ब्रेक कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट होगा तो सम में टूटेगा, कोशिएंट में होगा तो माइनस में टूटेगा। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये डिफरेंशिएशन अब आसानी से हो सकता है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बाबूडे बताना, इधर देखिए दो फंक्शन है प्लस में अलग अलग, तो क्या करें, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दे। सबसे पहले हम 3 कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन dx log x प्लस देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर, d अपॉन dx log y इज इक्वल्स टू, यहां देखिए हमारा 7 कांस्टेंट बाहर, d अपॉन dx log x प्लस y। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हमने इसे लिख दिया। अब आइए आगे, यहां से देखेंगे आप कि हमारे पास 3 हो गया बाहर। बाबूडे बताना, इसमें सबसे पहले किसका डीसी करेंगे आप? आप कहेंगे log x का। log x का डीसी क्या होता है? आप कहेंगे 1 बाय x। फिर देखिए इधर 4 हमारा कांस्टेंट है बाहर, इसमें किसका करेंगे? log का। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, आप कहेंगे प्लस है तो प्लस 4 बाहर, log y का हो गया 1 बाय y और y का dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इधर का कहानी खत्म। इधर आइए, आपके पास है 7 इंटू, बाबूडे इधर देखना, पहले किसका करेंगे? log का। किसके रिस्पेक्ट में? x प्लस y के रिस्पेक्ट में। आप क्या लिखेंगे? 1 बाय x प्लस y। अब किसका करिएगा? आप कहेंगे x प्लस y का। x का डिफरेंशिएशन 1 और y का dy बाय dx। कोई दिक्कत है? चेन रूल हम लोगों ने लगाया। यहां से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हो गया 3 बाय x प्लस 4 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू,
यहां से आप देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट हम एक बार 1 से करते हैं, आ जाएगा 7/x प्लस वाई प्लस 7/x प्लस वाई इंटू dy/dx। बाबू एक काम करते हैं कि dy/dx वाले को एक तरफ और रेस्ट को एक तरफ करते हैं। तो देखिए इधर हमारे पास 4/y dy/dx माइनस इसको इधर बुला लीजिए, तो हो जाएगा 7/x प्लस वाई dy/dx इक्वल्स टू, इधर हम लोग के पास है 7/x प्लस वाई माइनस 3/x को इधर ले जाते हैं तो 3/x, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू रे अगर आपने इधर से dy/dx को कॉमन कर लिया तो बताना क्या बचा यहां पर, आप कहेंगे 4/y माइनस 7/x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू, देखिए अगर हम इस दोनों का एलसीएम ले लें तो आप कहेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई, यहां से हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, तो आपके पास आ जाएंगे 7x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है बाबू रे, इधर देखना कि dy/dx ब्रैकेट इस दोनों का एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और देखिए कि हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7y। समझ रहे हैं बात को, यहां से ये y से y कट गया तो x प्लस वाई बच गया, जो 4 से मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस वाई से x प्लस क्या हो गया, y से 7। तो इधर अब आपके पास आ गए 7x माइनस 3 को x से करेंगे तो माइनस 3x, इसको जब इससे करेंगे तो माइनस 3y डिवाइडेड बाय, देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई से हमारा x प्लस वाई क्या हो गया, कट गया, कोई दिक्कत। अब बाबूड़े देखना तो आपके पास हो जाएंगे dy/dx ब्रैकेट, यहां देखिए 4 को x से करेंगे तो 4x प्लस 4y माइनस 7y डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू, यहां देखिएगा 7x में से 3x घटेगा तो 4x माइनस 3y बाय x। यहां तक में कोई दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो आपको दिखेगा कि dy/dx ब्रैकेट 4x, और देखिए आप कि 4y में से 7y घटेगा तो क्या हो जाएगा बाबू रे, माइनस 3y बाय y इक्वल्स टू, यहां जब देखेंगे आप यहां से अगर हम माइनस को कॉमन कर लें, या देखिए हमारे पास क्या है 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x। कितने आदमी को दिख रहा है कि ये और ये क्या हो गया, 4x माइनस 3y से 4x माइनस 3y कट गया। अब आपके पास आ गए dy/dx इक्वल्स टू, इस y को इधर भेज दें, आपके पास आ जाएंगे y/x। दिस इज आंसर। याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चंस आपका हो x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इक्वल्स टू x प्लस वाई के पावर m प्लस n, और इसका जब डिफरेंशिएशन पूछा जाए यानी कि dy/dx बराबर क्या होगा, रट लीजिए, इसका आंसर होता है y/x। डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि dy/dx निकालें जब y इक्वल्स टू दिस, है ना। देखिए सॉल्यूशन, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है साइन, साइन में कॉस, फिर देखिए कॉस में हमारे पास है 10 और 10 में अपने पास है sec x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बाबू रे, सिंपल सी बात है, देख करके आपको फील आ रहा होगा कि ये साइन में किसी ने x के जगह cos को रखा, cos में किसी ने x के जगह 10 को रखा और 10 में किसी ने x के जगह sec x को रखा, यानी कंपोजिट फंक्शन है। और जब कंपोजिट फंक्शन है तब अपन किस पे काम करेंगे बताइए, चेन रूल पे, है ना। तो हमारे पास हो जाएगा
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स। देखिए हम इसे लिखेंगे साइन, और साइन में कॉस, कॉस में टेन, और टेन में सेक एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? बाबू ने बताना सबसे पहले किसका डीसी। आप कहेंगे साइन का, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डीसी क्या होता है? कॉस, तो हो जाएगा कॉस कॉस टेन सेक एक्स। ठीक है, अब किसका करेंगे बाबू रे? तो अब कहेंगे आप कॉस का। कॉस का किसके रिस्पेक्ट में होगा? टेन सेक एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन टेन सेक एक्स। सही है। अब किसका होगा? अब होगा टेन का। तो जल्दी से बताइए कि टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर, एक्स के जगह कौन है? सेक एक्स। अब किसका होगा? तो अब आप कहेंगे सेक एक्स का। सेक एक्स का क्या होता है बाबू रे? आप कहेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब चलिए इसको सजाते हैं। हमारे पास हो जाएगा, देखिए एक ये माइनस है और ये सब प्रोडक्ट में है, तो माइनस को कर लेते हैं बाहर। माइनस आप कहेंगे कॉस कॉस टेन सेक एक्स, ठीक है, इंटू साइन टेन सेक एक्स। ठीक है, फिर देखिए यहां से हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए इससे ज्यादा अपन इसको अरेंज कर नहीं सकते, क्योंकि हर फंक्शन क्या है, सबके फंक्शन के इनसाइड में अलग अलग चीजें आ रही है ना। इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं करते, यानी दिस इज आंसर। कोई दिक्कत है बाबू रे? और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपको अगर चेन रूल लगाने आ रहा है, खटाक से क्वेश्चन बना दीजिएगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि dy बाई डी एक्स निकालें यदि दिस इक्वल्स टू दिस। क्या करेंगे? आइए सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना बाबू रे? तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, और इधर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी से बताइए इसमें कितने फंक्शन है? 2, और दोनों के बीच में क्या है? प्रोडक्ट। तो क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। देखिए हमने एक्स स्क्वायर को रोका इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने रोका और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इधर का हो गया प्रोडक्ट रूल इक्वल्स टू। देखिए इसमें कितने आदमी है बाबू रे? 3 है, और सबके बीच में क्या चल रहा है? प्लस। तो प्लस और माइनस में अलग अलग, तो आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। यहां से आपको दिखेगा कि एक्स स्क्वायर बाहर, पहले किसका होगा? पावर का। तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y और y का dy बाई डी एक्स प्लस, यहां देखिए वाई स्क्वायर अपन बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या? ओहो बाबूड़े देखना थोड़ा, यहां आपके पास यहां एक्स स्क्वायर है ना। तो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं? वाई स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2x इक्वल्स टू 1 का हो गया 0 प्लस, इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को रोकिए, y का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस y को रोकिए d अपॉन डी एक्स और x का डिफरेंशिएशन। फिर आइए y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2y और y का dy बाई डी एक्स। अब एक बार सबको अरेंज कर दीजिए बाबू रे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2x स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहां से देखेंगे प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 0 का कोई मैटर नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस y और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y dy बाय dx। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां से हम लोग dy बाय dx वाले सबको एक तरफ और रेस्ट को एक तरफ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से आपको दिखेगा कि यहां देखिए 2x² y इंटू dy बाय dx। देखिए अगर हम लोग इस dy बाय dx को इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा माइनस x इंटू dy बाय dx। देखिए इसको बुलाएंगे तो ये भी हो गया माइनस 2y इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू में बच क्या गया हमारे पास y इंटू 1 तो y, और इधर देखिए ये टर्म्स आ जाएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 2x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू ने बताना कि इस तीनों से अगर हमने dy बाई dx को कॉमन कर लिया, dy बाई dx को कॉमन कर लिया तो यहां क्या बचेगा 2x² y माइनस x माइनस 2y इक्वल्स टू y माइनस 2x वाई स्क्वायर। इसलिए आप कह सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल्स टू y माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x² y माइनस x माइनस 2y। देखिए यहां से क्या आप कुछ कॉमन वगैरह कर सकते हैं क्या, कोई हो सकता है कुछ भी, तो आपको दिखेगा कुछ हो नहीं रहा है ना, नहीं हो रहा है तो दिस इज आंसर। सही है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि y इक्वल्स टू दिस तो d2y बाय dx² क्या होगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाय dx निकालना पड़ेगा। हमारे पास है y इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो जाएंगे dy बाय dx इक्वल्स टू d अपॉन dx sin x प्लस cos x। ठीक है बाबू रे, तो देखिए इधर अपने पास dy बाय dx हो गया, इधर अलग अलग करें तो d अपॉन dx sin x प्लस d अपॉन dx cos x। ठीक है, साइन का डीसी क्या होता है बाबू रे, आप कहेंगे cos x, और cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा dy बाय dx। अब हमने अभी dy बाय dx निकाला, लेकिन हमें क्या चाहिए d2y बाय dx², यानी एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो जाएंगे d बाय dx dy बाय dx इक्वल्स टू d अपॉन dx cos x माइनस sin x। ठीक है बाबू रे, देखिए dy बाय dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे d2y बाय dx² इक्वल्स टू, और यहां देखिए cos का क्या होगा, आप कहेंगे माइनस sin x। ठीक है, माइनस पहले से, साइन का क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे cos x। अब बताइए कि अगर हम यहां से माइनस को कॉमन कर लें तो हमारे पास हो गया sin x प्लस कितना cos x, क्योंकि दोनों में माइनस था। और अब आप मुझे बताइए कि माइनस तो बाहर है, sin x प्लस cos x क्वेश्चन में है किसके बराबर, y के बराबर, तो यहां आ जाएगा माइनस y, और ये किसका वैल्यू है बाबू रे, d2y बाय dx² का। या तो आंसर आपका ये होगा या तो आंसर आपका ये होगा, तो दिस इज आंसर। सही है, कोई दिक्कत, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आप लोग तैयार हैं सब्जेक्टिव के महासंग्राम के लिए। तो जल्दी जाइए, फिर से बता रहा हूं, जिसने जिसने अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी कर लो बाबू रे, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कल के बाद से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने लगेगा कि मनीष क्लासेस आप लोगों के लिए क्या क्या नया नया करने वाला है। ठीक है, जल्दी जाओ, फटाफट ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगला आपका dy बाय dx का मान निकालें यदि दिस इक्वल्स टू दिस। फिर देखिए इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है आपके पास एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है बाबू रे, बताना इसमें कितने फंक्शन है, दो, और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट अलग अलग। तो x को हमने रोका y का डिफरेंशिएशन प्लस y को हमने रोका x का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू, इसमें पहले किसका होगा, साइन का, किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा बाबू रे, साइन का डीसी cos x प्लस वाई आ गया, और अब अपन करेंगे किसका, x प्लस वाई का। लेकिन याद रहे कि इनसाइड में जो दो फंक्शन है, इसलिए यहां पे क्या करना है बाबू रे, ब्रैकेट लगाना है ना। तो यहां देखना x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और x का डीसी 1 इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस वाई। देखिए ब्रैकेट में x का डीसी 1 और y का क्या हो गया बाबू रे, आप कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली देखिए आप लिखेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और प्लस फिर कॉस एक्स प्लस वाई को डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। बोलो सही है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो यहां से आपको दिखेगा कि हम डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं, रेस्ट को एक तरफ करते हैं। तो देखिए पहले से अपने पास क्या है, x इंटू डी वाई बाय डी एक्स, माइनस इस टर्म्स को इधर ले जा रहे हैं तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास है क्या पहले से, आप कहेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और इस प्लस वाई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू रे, माइनस वाई। सही है, कोई दिक्कत? अब देखिए कि अगर हम लोग इस दोनों से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लें तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। सही है, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस कितना, y। ठीक है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। दिस इज आंसर। ठीक है बाबू रे, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार शानदार क्वेश्चंस को लेकर के। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत अभी हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।